थिंक हम सबकॉन्शियसली हम सब करते हैं अपने अपने लेवल पे सैक्रिफाइसेस, और वो प्यार में इन लॉज के लिए हो या पति के लिए हो या बच्चों के लिए हो, प्यार में हो जाता है बहुत ऑर्गेनिकली. See, I was very clear that when we have kids, then one person has to give full time to the kids. विद्या वाले कैरेक्टर में बाहुबली बन चुकी थी मैं, तो बलि चढ़ा दी उन्होंने मेरी. एंड विवेक, बिकॉज ही नोज कि व्हाट गोज इनटू इट, आपकी प्रिपरेशन, तो उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में ऑलरेडी हेल्प करा दी थी. मुझे अच्छे से नींद आए उसके लिए, घर का माहौल वैसा हो गया था. तो आई एक्चुअली कॉल हिम अप, दीदी मुझे इंसिडेंट्स याद कराओ. तो ही एक्चुअली हेल्प्स मी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज आल्सो. ड्यूरिंग द शो मैं काम करती रहती थी, अचानक वहाँ पहुंची, लोग विद्या 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 चिल्ला रहे थे, तो पता लगा वो विद्या कुछ है. मैं और मेरी फ्रेंड को दोनों को एक ही बंदे पे क्रश था. हाँ वो तो होता था. हाँ स्कूल में. तुम अच्छा शो कर रही हो, चल रहा है, जल्दी से लोन लेके घर खरीद लो, आगे कोई लोन नहीं देगा तुम्हें. And that hit me hard. Very smart. Yeah. Hello everyone, welcome to Shosha. I am Titash Chaudhary in conversation with Mr. Javed Jafri and Ms. Divyanka Tripathi. Hi. Hello, Titash. How are you? Very good. Very good. You should be. Excited. Yes. I'm very happy to meet you again for the same, project, and there's lots to talk about. But tell me, so I've seen the trailer. Towards the end of the trailer, there's this very beautiful line ki जादू असल जिंदगी में भी हो सकता है. Can you tell us at least if you have learned any magic tricks? Of course. Which one? Can you do something for नहीं. us? अरे? Thankfully, No, I'll tell you why. Yeah. I'll tell you why. Because we did a few sessions, Huh? and while the shooting was on, we were practicing. Okay. The slay of hand, is something which requires constant practice. So the moment you break and take you will have to go back and then get back into the habit of the rings or the coins and whatever. Pen. So now if I try to do it, it won't just happen. It won't just Because happen. if you've been doing it for years, then it's okay. But you have to be in constant practice. Oh. So that's very important. So we did it just before the show. We were practicing while the shoot was on between her and me. So then we could manage it. क्योंकि साइकिलिंग की तरह नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया तो हमेशा के लिए. हमेशा, हाँ. ये आपको करना ही पड़ता है, प्रैक्टिस ता उम्र. तो हमने जिस समय सीखा था उस दौरान उन 5-7 महीने हम स्लाइट ऑफ हैंड बहुत आसानी से कर पा रहे थे. तो हम जस्ट स्लाइटली आउट ऑफ प्रैक्टिस. But I mean, since we do not know much about what goes into a magician's professional life, how he actually learns these tricks. How long does it take really to perfect something? Let's say this one that he's talking about. कितना time लगता है? For me, it took me a lot of time because I have butter fingers. मेरे हाथों से चीजें बहुत जल्दी छूटती है. तो अपने हाथों पे वो कंट्रोल लेके आना, तो न जाने कितने बार घर में, कितने बार तो काउंटिंग ही नहीं है. खैर, घर में बस कॉइन्स गिरने की आवाजें आ रही होती थी, क्योंकि मैं बस वो दिन रात वो प्रैक्टिस कर रही होती थी. कॉइन्स के साथ मैनूवर करना, उसको निकालना, छुपाना. कॉइन कहता है कि बहुत आसान है. कॉइन नहीं कहता है. तो ये कॉइन ट्रिक्स करना, फिर वो पेन्स वगैरह के साथ उन्हें डिसअपियर करना, तो इतनी ज्यादा उसके अंदर प्रैक्टिस जा रही थी कि आई वुड से ये बचपन से अगर आप कर रहे हो या फिर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन बी अ सुपरस्टार इन इट. बट अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है. एंड जैसा कि कहते हैं कि जैसा हमने देखा है फिल्मों में, और इस शीरी में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सैक्रिफाइस जाता है मैजिशियन बनने के लिए. और वैसी ही जर्नी सलीम एंड शीरी की रही है. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि वो अपने इस आर्ट फॉर्म में फिनिश लेकर आ पाए. हमको याद है हमें जो ट्रेनिंग दे रहे थे, अतुल नाम था उनका, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही करते. वो रात को करते थे, बच्चे सो जाते थे, तो अपना प्रैक्टिस वो रातों को करते थे. कई एक बोला ना कि मुझे बच्चों को पता भी नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ. He never exposed them because he didn't want to distract them from this time. तो that was a very unusual story. तो ये जो है मेरे लिए भी मेरा राइटिंग कार्ड का था, एंड कॉइन का था, एंड कुछ रिंग का था छोटा. इनका बहुत ज्यादा था because she's much more active. She had to learn a few tricks. But it's not. It's like any other. Anything like playing the piano or throwing the javelin, you need to have that constant practice. हम चीट भी नहीं कर सकते थे ज्यादा, तो हमारे अंदर वो एक्टिंग में वो फ्लूइडिटी आ सके, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ही था. एंड वी डिड
give it enough time. There's this one trick that I find very, very interesting, जो वो handkerchief निकलता ही रहता है. That's very interesting. Did you do that? वो मेरी बचपन वाली शीरी ने किया है. Oh. But हाँ, वो इस शो में है, आप वो enjoy करेंगे. That's great. No, but it's great, no? Through a show, you get to learn a different art form, which perhaps you wouldn't in life. Yeah. अब जैसे मैंने अंडे से अंडा निकालना एंड और क्या होता है, इजाद करनी पड़ती है कुछ एक चीजें, लाइक डिसअपियरिंग एक्ट. तो वो मैंने पेन के साथ में पहले प्रैक्टिस किया, फिर मिर्चियों को मैंने गायब किया, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैसे अपीयर एंड डिसअपियर करना. तो हाँ, इट वॉज फन टू बिगिन विथ, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि एट टाइम्स इट गेट्स टू यू कि आप जो भी कर रहे हो, आप जैसे मैं बॉल्स के साथ में कुछ ट्रिक कर रही थी, बॉल गिरे जा रही है, एंड यू इट्स अ लॉट ऑफ कार्डियो. But you had a ball. I had a ball doing it. And discipline too, right? A lot of it. lot of patience that goes into it. Right, absolutely. We also get to see a side to you in the trailer, जो कि, I mean, we have also seen our mothers, you know, after शादी हो जाती है तो sometimes, you know, your in-laws do not say it in so many words कि you have to leave a part of you behind, but वो करना पड़ता है कभी. That's how, I mean, you are married, of course. And I'm sure that, you know, this did not happen to you because you continue to work today as well. But subconsciously, you as a person, did you ever feel like you had to leave any part of you behind? I think हम subconsciously हम सब करते हैं अपने अपने लेवल पे sacrifices. और वो प्यार में in-laws के लिए हो या पति के लिए हो या बच्चों के लिए हो, प्यार में हो जाता है बहुत ऑर्गेनिकली. और वो आपको खलता भी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत इतनी होती है कि यू डू थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस. तकलीफ तब होती है, जैसे कि शीरी के लाइफ में भी ऐसा कुछ एक फेज आया व्हेन शी रियलाइज्ड कि उसने छोड़ते छोड़ते कुछ ज़्यादा ही अपने आप को छोड़ दिया पीछे. और ये होता है अमूमन तौर पे हमारे आसपास बहुत औरतों के साथ होता है. थैंकफुली मैंने अपने आप को उतना नहीं छोड़ा पीछे. I was still in touch with my inner personality, with my dreams. But मेरे आसपास तो बहुत ऐसी औरतें हैं. मेरी माँ है, and I can say this openly कि कहीं ना कहीं शीरी को जब मैं पढ़ रही थी, जब उसका किरदार मैं पढ़ रही थी, मुझे अपनी माँ नज़र आ रही थी कि मम्मी क्या कुछ बन सकती थी. आज भी हम बात करते हैं कि मम्मी ने B.Ed किया था आफ्टर मैरिज. वो घूंघट घाल के बाबूजी के पीछे स्कूटर में बैठ के जा रहे होते थे और वहाँ से कॉलेज में पढ़ने जाते थे. एंड शी कुड हैव बीन अ प्रिंसिपल टुडे, बट शी लेफ्ट इट ऑल बिहाइंड फॉर हर किड्स, फॉर द फैमिली, एंड वी आर समथिंग बिकॉज ऑफ हर. बट नाउ शी इज रियलाइजिंग हर ड्रीम्स. नाउ शी लर्न भरतनाट्यम एंड शी इज अ मास्टर इन इट. सो शीरी ने जो किया वो मेरी माँ ने किया, लेकिन कई औरतें इस उम्र में आके वो नहीं कर पाती, सोच के कि अरे अब तो उम्र निकल गई. सो मे बी दिस जर्नी ऑफ शीरी, it can be an inspiration to many. Sure. Sir, हम लोग ये we often ask these questions to women. I just want to know from a man's perspective, you know, how do you look at it? You know, like, of course you're married, and शादी के बाद, have you ever had to tell your wife when you saw her probably leaving a part of her behind for this new chapter? Did you have to ever nudge her कि no, you can continue doing what you want? How do you give that support? From where I came from, my wife, she flew in the airline, she did production. But when we got married, I was very clear that when we have kids, then one person has to give full time to the kids. I was working, she was working. She decided to take her, she said, okay, I'm chilled, I want to chill. Okay, whatever I've done, I've worked for my family, now I want to chill. Then she had kids. And after she had kids, then I had a production going on. So she became the support of the production. She actually became producer and she helped me with production. So it was very convenient because बच्चों का भी she can focus because she's very attached to children and she's given like 24/7. She's like been like a totally spot on mother till today. Even they're grown up, she'll be sitting, chatting with them, what's going on. So she was. And when the production was on, she gave a lot to the production and, you know, she was like a part of me in the production and extension. So I didn't have that issue from that perspective, but it was convenient. If she had to go for a separate job while the kids were on, that would have been a little difficult issue because then they have to leave the kids, have some nanny. I didn't want the nanny stuff. I didn't agree with that. So yeah, but I don't know if
it's all about the economics of it, because sometimes if you're in a situation where both the parents have to work, you know, to keep a certain standard, because society has made it so difficult for people to survive on one person's earnings. Right. Because achhe, you want a better car, you want a better house, you want, you know, it's the so-called the haves of, you know, so that's what capitalism done in some ways, where they pressurizes you, okay, the money should roll and we should earn, and that's how it is, the structure. So it's made it such that वो करना पड़ता है, because वो क्या करेंगे, you know, मजबूर हैं. What's so-called to have a decent lifestyle. I mean, so it's a catch-22 situation in a way. But for me, I was lucky that, you know, we could manage. Absolutely. इस पे तो मेरे पास भी एक सवाल है कि उस जमाने में तो बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए, लाइक आज के जमाने में नैनी कैम्स होते हैं. आप अगर दूसरे कमरे में भी हो तो यू नो कि आपका बच्चा रो रहा है, आपके पास नैनीज आजकल एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है उसके अराउंड. तब तो एक्चुअली वो भी नहीं होता था. पता नहीं नैनी, पता नहीं हाँ, तो फोन नहीं बच्चे है, पे निकाल रही फ्रस्ट्रेशन अपने. और होता था ये मेरे ब्रदर के साथ हुआ. उसके बाद एक किसी के साथ मम्मा ने, एक लड़का घर पे काम करता था, मम्मी भेजती थी उसके साथ कि बस घुमा के उसको खिला के ले आओ सामने पार्क से, एंड ही वुड एवरी टाइम क्राई. बाद में पता चला वो पिंच करता था क्योंकि ही हैड स्पॉट्स. सो वी लाइक मम्मा स्टॉप्ड दैट आल्सो. सो हाँ, उस जमाने में रिलायबल था ही नहीं, कोई भी सिस्टम ही नहीं था आपके आसपास. सो हाँ, द टाइम्स हैव चेंज्ड टू सम एक्सटेंट. At least parents can be more relaxed now कि they are in touch with even the bus operators, and पहले वो कुछ नहीं था. Right. But you know, coming back to the show, tell me, like I was telling you, we did speak earlier. What resulted in the delay, if I may ask? It was a technical difficulty. Okay. So वो कुछ technical changes होने थे. We were waiting for the elections, the American elections. So we said देखते हैं. Why American? Because वो हर चीज डिपेंड करती है ना, जो अमेरिका करेगा तो the world politics depends on what happens in Big America. brother. Yeah. Okay, great. All right. Sir, I was reading one of your interviews. This was in 2018. And you said that I have done so much of work, but what I'm noticing right now is the lack of meaty roles they're not coming my way in the way that I want them to. Would you say the situation is slightly better today, or? Yeah, for me personally, yeah, it is. I think after a really long time, Taza Khabar was a game changer for me because the way the response it got, and it's great that Magic of Shiri जो है वो immediately after Taza Khabar आ रहा है, because Taza Khabar में एक दिन opposite role था जो मैं Magic of Shiri में कर रहा हूँ, and both these roles are very opposite to जो मेरा एक image so-called comedy, that kind of stuff. So both these roles are very serious, but they are other totally opposite kind of roles. So I'm lucky in a way that suddenly I'm getting, and there's one more coming up after this, which is again a very different role. So I'm lucky that at least I'm getting to break out of that whole image. Hopefully. And Magic of Shiri में बहुत एक अच्छा मतलब character well written भी है और मौका मिला perform करने का भी. So I think for me, yeah, it should. You're happy? Yeah, I'm happy. I mean, I have no qualms. अरे मुझे लोग some of the people in there, अरे तू बुढ़ापे का रोल करेगा तो कोई then old age roles मिल जाएंगे वगैरह. I said, but that's an actor, I mean, संजीव कुमार साहब को ले लीजिए आप. He was playing at the age of 35, he was playing like an old man in Sholay. He was, yeah. So I don't think so. I believe in that as an actor कि अगर आप variations कर सकें. ताज़ा खबर में he's playing whatever 45, 50. Here is 60 plus. तो I mean that's the way it is. Public देखती है ना, and you're an actor. भाई अगर बुरे लग रहे हैं मतलब वो रोल के लिए आपने किया है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. तो I mean for an actor it's great. I mean even in her case, from glam roles to playing, she put on this great Punjabi accent which I loved in the character. She's done that, and she worked on it, and it looked like a typical Punjabi housewife in a I think so. I think I'm getting compliments. They do look good, in the get-up of a Punjabi woman wearing those beautiful saris. That's the worst thing to say to an actor. You look good, performed well. That's when an actor feels okay. That's a compliment. No, but I haven't watched it yet. ना मैं ट्रेलर से ग्लिम्स देख के बता रही हूँ. ऐसा होता है, हाँ यार मेरी डिजाइनर बहुत अच्छी थी, स्टाइलिस्ट ने एक्चुअली अच्छी स्टाइलिंग की, तो it gets shifted there, which is a good thing, of course. She deserves the compliment. Yeah. But Divyanka, you tell me, are you in general happy with the kind of roles coming your way, or do you think, there's a lot of gap that needs to be filled? No, I'm really happy with whatever is happening with my career.
बिकॉज पहले जब मैं शुरुआत में आई थी 2006 से 8 के बीच की जो बात है, उस दौरान 2009 मेरा पहला शो जब बंद हुआ, उसके बाद से मुझे कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलना बंद हो गया था। सब मुझे बहू की स्पेस में ही देखते थे। इनफैक्ट उसमें भी रोल नहीं मिलते थे क्योंकि मैं फेमस हो गई थी उस एक विद्या वाले कैरेक्टर में। बाहुबली बन चुकी थी मैं, तो बलि चढ़ा दी उन्होंने मेरी और मुझे लोगों ने काम देना बंद कर दिया कि नहीं, आपको तो लोग इस किरदार की तरह ही जानते हैं, दे वुडंट एक्सेप्ट यू इन अदर रोल्स। लेकिन एक वो जर्नी रही है मेरी जहाँ वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए मैंने कॉमेडी कभी ट्राई किया, कभी कुछ और, करते करते आफ्टर मोहब्बतें थैंकफुली अब जो मुझे वेब सीरीज वगैरह मिलनी शुरू हुई, उसमें लोगों ने मुझे डिफरेंट लाइट में देखना शुरू किया। अब इमेजिन कर पाते हैं मेकर्स मुझे अलग तरह के किरदार में, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है और खुशनसीबी भी है मेरी कि मुझे ये सब ऑफर हो रहा है कि एक शेफ प्ले कर रही हूँ, तो कभी एक IB ऑफिसर प्ले कर रही हूँ, तो कभी IB ऑफिसर में एक्शन वैक्शन मार धाड़, तो आई एम बीइंग अलाउड टू डू इट। एब्सोल्युटली। अच्छा, शेफ कौन सा में? कोल्डसी और चिकन मसाला। तो राजीव साथ कौन? शेफ अली खान। शेफ अली खान मेरे साथ थे उसमें, राजीव खंडेलवाल। राइट, ओके, ऑल राइट। मैं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई। शेफ अली खान में तुम खो गई ना एकदम से। नहीं, चिकन कोल्ड लस्सी देख मैंने, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट शो, दैट वाज अ फन शो। Okay, since we are talking about family, Divyanka, your husband, I was saying your actor is a husband, I'm saying your husband is an actor. You have children, at home. Mizan is an actor. Tell me, what do you personally think are the perks and the downside of having actors at home from the same industry, people from the same industry? मुझे तो perks ही perks नजर आते हैं, because कल रात मैं कुछ शूट कर रही थी 10-11 बजे तक, एंड उसके बाद मैं वापस सुबह निकलने वाली थी, एंड विवेक, बिकॉज ही नोज कि व्हाट गोज इनटू इट, आपकी प्रिपरेशन, तो उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में ऑलरेडी हेल्प करा दी थी, मुझे अच्छे से नींद आए उसके लिए, घर का माहौल वैसा हो गया था, सो ही हेल्प्स मी टू नेविगेट बेटर। अगर मुझे एक इंटरव्यू देना है, अब जैसे ये जो सवाल आते हैं, आप याद करके बताइए तब क्या हुआ था, तो आई एक्चुअली कॉल हिम अप, दीदी मुझे इंसिडेंट्स याद कराओ, तो ही एक्चुअली हेल्प्स मी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज ऑल्सो। So I have so much to share with him. In fact, acting को लेके भी he can always point out critically, जो कि critical ये जो inputs हैं, ज़्यादातर आपके दोस्त भी कभी कभी उस लेवल तक नहीं दे पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको बुरा लग जाएगा, मम्मी पापा को लगता है बच्चे का दिल नहीं तो खाना चाहिए, बट थैंकफुली वी हैव दैट रिलेशनशिप कि हम एक दूसरे को क्रिटिकली बता सकते हैं कि नहीं, हियर इज समवेयर यू कैन फाइन ट्यून योरसेल्फ और यू कैन वर्क ऑन इट, डांस में ये बेहतर करो, तो आई हैव अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम दैट एंगल। Yeah, in my case, घर में तो when my father was an actor, तो हम we understand the world, both Navid and myself. Then my wife, she did production to some extent with advertising and or film also. Her mom used to be a part of the industry in a technical way. Then abhi my children. So क्या होता है कि जब conversation होता है, we can extend the conversation, keeping this feel, because they'll understand the context. I'm not talking to somebody who's totally out of context or not. So उसमें my daughter understands this. My youngest one, son Turab, he understands this. So I think it's a common language we have. We can speak film, we can speak cinema, we can speak. So वो एक होता है. And plus wife, obviously she has been a great support for me throughout because she understood my hours, how it works, my clothes, my everything. So she was like personal assistant, stroke, secretary, come everything. So she used to, in the production, so she did a lot of, so she understood this world. तो उसमें वो नहीं होता नहीं क्या weird hours, क्या है, खाना किधर, कैसे कपड़े लेके जाने, फोन कर दो, वो शर्ट भेजनी है, वो करना है, so she understood this zone because she was production. So so I think it becomes easier in a way to also have a conversation, और उस दुनिया की एक समझ रखते हैं, तो we can comment what's happening in the industry, how things should move, whether it's script wise. So there's a lot of comparative stuff which can be discussed. So वो एक context मिल जाता है to have a conversation. कोई flip side है, do you think? No, I don't think so, because what is the flip side? I mean, when you have a common, like my son and me, and
because my daughter also, she's not directly involved, but she is indirectly involved. Yeah. My wife understands it too. I don't see it as a flip side. Okay. I don't think in fact, it helps. No, okay, Baba, you didn't, what you were wearing was not looking good, or I can say like, you should, the expressions here could have been a bit better. So it's a critical, positive approach. Right. Like you won't say, "Arey वाह 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 कितना अच्छा काम किया," because वो problem हो जाता है. Because then we can actually have a critical Exactly. approach. Because Absolutely. oh God, Baba, dad jokes. So I get to hear this. Yeah. But does your daughter, who's also a fashion influencer, she tells you, she scans you, कि Papa, you shouldn't be wearing this. So what are you wearing? Baba. वो है वो मिलता है कभी-कभी. Papa, what are you wearing? वो कभी-कभी मिल जाता है. But then I've maintained whatever I wear. I mean, this is on my own. I don't have a so-called designer or whatever. But they have their own perspective of, Right. but they're following what is today. I've been doing what I've been doing for the past 40 years. Right. So I've done my own, and I've been pretty much into styling from that. I've been very original. I've not just gone Of for course, it's such a designer. style icon. Yeah, no, I not in the icon business. So, but I just Effortlessly, you became an icon. That's what I'm saying. So I didn't have to worry. But sometimes my son will say, "Papa, you should dress up like my dad." I said, "Hey, What does it mean? मतलब more sober." Kind of. No. Because I get That a little, I'll suits wear you. this animated T-shirts or something. Yeah. So, so but that's me. Yeah. Fine. Which sometimes do have a clash because he's got a different sense of. Of course, dressing the up. generation gap I mean, also. Yeah. fine. But yeah, so but like, nothing which is deal breaker. So. Yeah. You had said, I remember the last time that, I had decided once that I'm not going to follow my children on social media because my daughter doesn't like it. But then you have, of course, now you follow them. But I don't. I mean, I look. Do you keep a tab on? No. तो कभी भी देख लूँगा. अच्छा. क्या हो रहा है भाई? फिर comment कर दूँगा कुछ अगर करना होगा तो. Otherwise, it's not much. But they're doing what they're doing. Yeah. So, Absolutely. ठीक है. चलने दो. You go with the times. You adapt. Yeah. I may not agree with everything, but you adapt. Fine. All right. Before we let you go, since you've learned magic for the first time, what we are going to do is I'm going 5 to questions. throw your firsts. So you will have to walk down the memory lane a little bit. इतना भी difficult नहीं है कि you don't have to call your husband. Don't worry. ठीक है. नहीं. Okay. Tell me your first paycheck. How much was it? Do you remember? 500 रुपए. Smash T-shirts. Far Productions 1980. इससे ज़्यादा details तुमको नहीं मिलेगा. चलेगा सर. मेरा 200 रुपए था for an anchoring performance on DD दूरदर्शन. अरे वाह. Okay. The first time you realized कि you have become famous. मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं लंदन गई थी फॉर अ कार्निवल एंड वो दिस वाज आफ्टर बनू मैं तेरी दुल्हन. तो ड्यूरिंग द शो मैं काम करती रहती थी. अचानक वहाँ पहुंची, लोग विद्या 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 चिल्ला रहे थे, तो पता लगा वो विद्या कुछ है. How nice. For me, Meri Jung, post Meri Jung cinema, people coming and asking for autographs. I went to see the film in the theater, so they loved it. So you realize कि I am famous. मतलब मैंने कुछ I am famous, but it was a feel good thing. Of course, absolutely. तब ऑटोग्राफ अच्छे लगते थे. अब कोई ऑटोग्राफ मांगे तो आश्चर्य होता है. हाँ, आश्चर्य होता है, बट अच्छा भी लगता है. अच्छा भी लगता है कि वाओ, ये कुछ अलग मांगा किसी ने. बिल्कुल. Okay. The first thing that comes to your mind when I say magic. It's a kind of magic. जब कोई कहे मैजिक, बचपन. Oh, yes. Okay. Yeah, total. Magical, no? First love. First love. Adventure. Mountaineering. अच्छा. नहीं, but first love, whether you're talking about man-woman love or what? Yeah. Oh, man-woman love. Mountain कहाँ चली गई तुम? I try to keep it decent. Family friendly. Family friendly क्या होता है? First love, अरे यार अब ओके, तो वो भी माउंटेन से ही जुड़ा हुआ है. Oh, you went there? तो एक ट्रैकिंग कैंप में मेरे एक टीचर थे जो साथ में, जिन्होंने हमें अकम्पनी किया था. हाँ. So him. हम दो, मैं और मेरी फ्रेंड को, दोनों को एक ही बंदे पे क्रश था. हाँ, वो तो होता था. हाँ, स्कूल में. हाँ, सर कितने हैंडसम है ना. हाँ, आई थिंक सबको होता. हमारे लिए हमारी टीचर थी, हमारी एक सिंगिंग टीचर थी, मिस्टर सुजन पिंटो. And she was very proper. And she used to teach us piano and singing. Oh. And she used to be very, but she was like
very classy, very dignified. So yeah, one of those very sixth standard, fifth standard type. Great. And the last one, your first big splurge, मतलब first सबसे वो expensive चीज खुद के पैसों से that you could buy, maybe for yourself, for your family. Mine was my पहला घर, जो कि In Mumbai? In Mumbai. Okay. ये फर्स्ट खर्चा, उसके पहले मतलब खुद ने पर्स, बैग, जूता नहीं सच्ची लिया? नहीं लेती बड़ा थी। expensive. सच्ची नहीं I'm लेती talking थी। about. मैंने दुल्हन का शो करना हाँ। शुरू किया, मैं 365 दिन बिजी होती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हाँ। मैं शॉपिंग करूं। तो वो बस छोटे मोटे ऐसे भागने दौड़ने वाले जूते एंड वो सब होता था। कहाँ जाओगे कपड़े अच्छे पहन के, क्योंकि मैं पूरे टाइम काम कर रही होती थी। तो स्प्लर्जिंग नहीं होता था जो आप एंजॉय करो। तो फर्स्ट स्प्लर्ज वाज एक्चुअली दिस हाउस दैट आई बॉट। How nice. जो वो भी इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे एक एक्ट्रेस कभी एक थी पुरानी टीवी वाली, उन्होंने मुझे कहीं मिली, मैं जानती भी नहीं थी उन्हें, और उन्होंने कहा दिव्यांका तुम अच्छा शो कर रही हो, चल रहा है, जल्दी से लोन लेके घर खरीद लो, आगे कोई लोन नहीं देगा तुम्हें। एंड दैट हिट मी हार्ड। Very smart, yeah. तो उसी समय मैंने जल्दी से पापा को बुला के आई बॉट अ हाउस एंड दैट वाज, वो घर मेरे दिल के बहुत करीब था। How lovely. Your first big splurge? I splurged actually before marriage. I had actually जब पैसे आए थे तो I was the total audio video guy. Oh. तो मैंने वो बोस के 501 स्पीकर्स थे और बड़ा था 29 इंच सोनी का टीवी था, और वो एक पायनियर का एक सराउंड एम्पलीफायर आता था, मेरे रूम में मैंने वो लगाया था। वो प्रीटी एक्सपेंसिव उस वक्त के। दैट वाज द बिग, आई थिंक उस वक्त के लिए काफी था जो मैं कमा रहा था उसके हिसाब से। और फिर एक बाद में गाड़ी ली थी, टाटा शेरा, उसको मैंने दिलीप छाबड़िया से मैंने उसको अरे वाह। तो वो था। बाकी तो बाद में फिर होता गया सब ठीक है। How nice. Great. Thank you so much to both of you. And I'm looking forward to watching Magic of Shiri. And yes, I hope the audience also gets to watch this magical world, explore this magical world. Yeah, Thank you. absolutely. It's a very lovely little world. It's a very Yeah. family viewing also, but a lovely world which I think a lot of women especially will identify. And even men will identify that because it's real. It's what happens around you. So, yeah. Absolutely. There's a feel-good factor to it, I'm sure. Thank you so much to both of you. Thank you, Thank you. Hey, hi, this is Javed Jafri, And this is Divyanka Tripathi Dahiya. and you are watching News 18.